बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो सबसे पहला राइट आपका और मेरा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, जिसका हक हमें देता है वोट, और वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे इलेक्ट करना, पाकिस्तानियों से वो वोट का हक भी छीना जा रहा है। ताकत के ज़ोर के ऊपर, सियासत के ज़ोर के ऊपर, साजिश के ज़ोर के ऊपर वो हक छीना जा रहा है। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। आपको पता है कि 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था पंजाब और केपी में। इलेक्शंस की सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। उनके साथ जो हुआ, जो कैंपेन उनके साथ, जो कैंपेन उनके खिलाफ कैंपेन का आगाज़ किया गया, एवरीथिंग वो आप सबके नॉलेज में है। हम टाइम टू टाइम वो डिटेल्स, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनको लेकर कैंपेन का, पीएमएलएन स्पेसिफिकली, और फिर उनके प्रो पीएमएलएन सहाफ़ी जो है ऑल दैट, जिन्होंने कैंपेन का गलीज सी कैंपेन का आगाज़ किया। वी ऑल शोड यू ऑल दैट। अब कहानी ये होती है कि जी कल उधर से पार्लियामान में भी 184(3) को टेकअप कर लिया जाता है कि जी आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, इख्तियारात बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। चलें जी, इसके ऊपर भी काम हो रहा था। तो कल रात को लेट नाइट काजी फायज ईसा साहब ने, एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया कि जी आज खुद नोटिस के तहत तमाम केसेस जो चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई रोक दी जाए जब तक कि कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती। मैंने कल भी एक चीज़ गुजारिश की थी कि 184(3) के ऊपर तमाम कानूनदान, तमाम सीनियर वकला एक चीज़ तक की हद तक मुत्तफिक हैं कि 184(3) में अपील वाला जो एक शिक है या अपील का राइट जो है, उसके ऊपर बात ज़रूर की जानी चाहिए, बहुत पहले की जानी चाहिए थी। लेकिन एट दिस टाइम इस केस को टेकअप करने का और इसके ऊपर कानून साजी, 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट कर नहीं सकते, लेकिन कानून साजी या तरमीम जो है वो करना जो है वो बदयांती के ज़ुमरे में जाता है। वो प्रेशर डालने का एक टैक्टिक है मौजूदा ऑन गोइंग केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन वाले। इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि अब ये स्टेटमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं कि जी अब जब ये कानून बन जाएगा तो ये इस चलते हुए केस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकते थे। ये कम मार्च वाली जो हेयरिंग थी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सैड एंड सॉरी काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर पाकिस्तान एंड वोटर्स ऑफ पंजाब एंड केपी के। अब आगे चलिए, तो कल एक केस है जो 20% वो जो हाफिज कुरान है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के लिए एंड एवरीथिंग, काजी फाइज साहब ने उसमें एक 3 रुकनी बेंच ने वो जजमेंट दी कि जनाब 184(3) के कानून के ऊपर जब तक कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती, इस इख्तियार के ऊपर 184(3) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है, तब तक तमाम का जो केसेस चल रहे हैं आज खुद नोटिस वाले, उन पे कार्रवाई रोक दी जाए। ओके। कल ये रात को आ गया था, काजी फाइज साहब की सरबराही में ये फैसला आया। उसके बाद रात को रिजवान रजी साहब ने एक ट्वीट दागी कि जी जो काजी अमीनुद्दीन साहब जब कल बेंच से अलग हो जाएंगे, बेंच टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब सवाल ये है, जो सारे सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाईजान इनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? कौन इनको बता रहा है कि कल फलाना जज बह जाएगा, कल फलाना बेंच टूट जाएगा, ये वो एंड एवरीथिंग। बहरहाल आज 5 रुकनी बेंच ने सरबराही में चीफ जस्टिस साहब की ये केस सुनना था। उसके बाद 11 बजे के बाद टाइम चेंज किया गया। उसके बाद बता दिया गया जी जस्टिस काजी अमीनुद्दीन साहब जो है वो इस बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गए। चले, बेंच टूट गया, उसके बाद भगड़े डाले गए, खुशियां मनाई गई। लेकिन उसके बाद व्हाट वी सॉ कि जी अब तो कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 4 रुकनी बेंच काजी अमीनुद्दीन साहब को माइनस करके अब कल 4 रुकनी बेंच जो है वो इसकी सरबराही में, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा इस केस के ऊपर। यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिए आज कि इस सारे टफ सर्कमस्टांसिस के अंदर एक बंदा अड़ा हुआ है और वो डटा हुआ है। उसका नाम है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। वो लड़ रहा है आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए लड़ रहा है, खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी तमाम कुव्वतें, जब मैं तमाम कुव्वतें कहता हूँ तो तमाम कुव्वतें इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ने को तैयार बैठी, चढ़ गई हुई हैं। दे हैव डन व्हाट दे हैड टू। हर कार्ड इस्तेमाल किया गया, प्रेशर, धौंस, धांधली, वट एवर यू वांट टू से, फैमिलीज के ऊपर बकवास और प्रोपोगेंडा, एवरीथिंग। सियासी जमातों ने फुटेजेस चलाई, जजों की वीडियोस चलाई, जो जो कुछ किया जा सकता था प्रेशर बढ़ाने के लिए वो किया गया। लेकिन उमर अता बंदयाल सब खड़े रहे। अब इसके ऊपर ये कहना कोई बेजा नहीं है कि भाईजान ये कहानी जाती है वापस वही लेट 90s वाली, कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले भी हुए, कोटा रजिस्ट्री एंड ऑल दैट, रफीक तारड़ साहब मरहूम और सज्जाद अली शाह साहब एंड एवरीथिंग। सो उस पर कहानी वापस जा रही है, उन्हीं मामलात के अंदर वापस जा रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि तब भी इस सारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर हमला जो था उसमें पीएमएलएन इन्वॉल्व थी। और अब फिर बदकिस्मती की बात यह है कि पीएमएलएन ही है जो ये सारी मैनेजमेंट कर रही है एंड एवरीथिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ 184(3) के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता था और जाना चाहिए था। तमाम माहिर कानून इस बात पर मुत्तफिक हैं, टाइमिंग गलत है, टाइमिंग बदनीति पर मबनी है। इस टाइम पे प्रेशराइज करने के लिए ये टाइमिंग रखी गई है ताकि इस केस से
चीफ जस्टिस साहब और वो चीफ जस्टिस साहब और ये लोग इस केस से अलग हो जाए, या ये केस सुनना बंद हो जाए एंड एवरीथिंग फुल कोर्ट में चला जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना हक इस्तेमाल किया, आइनी हक इस्तेमाल किया। अब फर्दर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी कि कल समात हो जाएगी एंड एवरीथिंग। जो पीडीएम और इनके सहाफ़ती टोला है इनके इर्द गिर्द का, ज़रा उनकी ट्वीट्स पढ़िए, उनके वीलॉग्स देखिए, तो लगता ये है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो एक साइड पे और चीफ जस्टिस अकेला एक साइड पे खड़ा हुआ है इनके बकौल। लेकिन कहानी इससे बिल्कुल अपोजिट है। पूरा मुल्क, मुल्क के अवाम जिनको वोट और आइन की कोई कदर है, ये जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और बाकी जो चंद मफाद परस्त हैं, उनमें सहाफ़ियों भी होंगे, उनमें सरकारी अफसरान भी होंगे, उनके अंदर सियासतदान भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे। वो टोला जो है वो इस टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस के खिलाफ खड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कल को हालात क्या बनते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि कल को चीफ जस्टिस कितना स्टैंड ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, लेकिन उनको अकेला कर दिया गया है। अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, बज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले कर दिए गए हैं। और यही शरीफ ख़ानदान की सियासत का खासा है कि दे हैव पीपल इन एवरी डिपार्टमेंट, और वो जब किसी को अकेला करना चाहते हैं वो राइट लेफ्ट ऊपर नीचे टाइट करके मैनेजमेंट करके वो अकेला कर लेते हैं। इस टाइम पर बंदयाल साहब भी अकेले हो चुके हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये भी एक अज खुद नोटिस का नतीजा है, वरना असम्बली तो कासिम सूरी की रूलिंग के बाद डिसॉल्व कर दी गई थी, असम्बली तो फारिग हो चुकी थी, इलेक्शन में जाना चाहिए था। और तब इलेक्शन में चले जाते तो यकीन मानिए मुल्क इतने बड़े बहरान में कभी ना धकेला जाता। अब आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है। आज मैं शो रिकॉर्ड करके आया हूँ थोड़ी देर पहले सब्ज़ी मंडी से, तो वहाँ पर भी ताजिर कह रहे हैं कि जी हम मुल्क की हड़ताल करने जा रहे हैं सब्ज़ी और फ्रूट्स को लेकर भी, क्योंकि उनके ऊपर FIRs दी जा रही हैं। सो एक अजीब सी एगनी, एक अजीब से तजब्जुब का शिकार है पूरे का पूरा मुल्क। कोई बंदा हमें कर्ज नहीं दे रहा, कोई बंदा हमसे बात करने को राज़ी नहीं है। हमारे डॉन के सहाफ़ी अमेरिका में बैठे हुए ये कहते हैं जी अगला चीफ जस्टिस आएगा, अगला फलाना आएगा, अगला प्रेसिडेंट आएगा तो वो 2 साल के लिए गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दे देगा कि जी हालात इस तरह के हैं, और वो एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म लेती हैं वो चीज़ें। और बाकी जो अमेरिका और वो सारे हैं वो कह रहे हैं जी इलेक्शन करवाओ। जब तक एतमाद बहाल नहीं होता किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का, जमहूरी गवर्नमेंट का, कोई बंदा आपसे बात करने को राज़ी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कानूनदान अभी भी बहुत क्लियर हैं, कुछ जो हक आइन सच की बात करने वाले हैं, एतजाज़ हसन साहब जैसे, कि भाईजान इलेक्शन होगा, 90 रोज़ के अंदर होगा और इनको करवाना पड़ेगा वरना आर्टिकल 6 है। लेकिन इस टाइम पे आर्टिकल 6 है, वही राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कि किसी भी हद तक जाने को हर बंदा तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के ऊपर आपके और मेरे मुल्क का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अकेले कर दिए गए हैं। अब कब तक अकेले खड़े रहते हैं, कब तक लड़ते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तमाम कुव्वतें एक साइड के ऊपर है। निशाना इमरान खान है, कुव्वतें तमाम एक साइड के ऊपर है। इसमें जाते जाते एक और चीज़, जब तमाम कुव्वतें एक साइड के ऊपर होकर भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहती तो समझ लीजिए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस हद तक चली गई है कि कोई भी टैक्टिक यूज़ करके इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। तो इसका एक ही हल है कि इलेक्शन होने ही ना दिया जाए। लेकिन आप आज ना होने दें, कल ना होने दें, महीना 2 4 में होने दें, फिर भी इमरान खान ही जीतेगा जी। अब जितना आप दबा रहे हो उतना लोग खुल खुला के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और खड़े होना भी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।